जय प्रकृति दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका दोस्त। मित्रों, हमारा जो मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है वो है प्रकृति की सुरक्षा। और हम अपने हर वीडियो में आप लोगों से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि जो पर्यावरण है उससे पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, ना ही मैं जो है मतलब पैसे वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं ये जो आपके साथ में वीडियो शेयर करता हूँ या आपको ये वीडियो बना के भेजता हूँ, वो इसलिए नहीं है कि मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ या अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक तरीके से आपको जगाने का उद्देश्य है मेरा। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं अपने आप को ये सिद्ध नहीं करना चाहता कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है और ना ही मेरा ये उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य तो ये है कि आप को जागरूक करना, आपको जागृत करना। आप सब कुछ जानते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी। तो मैं कभी जो है इस किसी भी वीडियो में ये जो है उद्देश्य लेके नहीं चलता। ना ही मेरा मकसद जो है इससे कुछ लालच नहीं है मेरा कि मुझे आपसे यानी कि इन वीडियो वगैरह से बनाने से मुझे प्रसिद्धि प्राप्त हो, यानी कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ, या हमारी जो संस्था है पर्यावरण सुरक्षा संघ, उसका उद्देश्य केवल पर्यावरण की सुरक्षा है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को जागृत करना है, आप लोगों को बताना है कि आप सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की हरकतें न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, प्रकृति को नुकसान हो और उससे हमें या आपको नुकसान। देखो, अगर जो प्रकृति को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। भुगत भी रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। जो दुष्परिणाम हमारे कृत्यों से होते हैं उनके द्वारा। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृति सब्र करती है, क्षमा नहीं। प्रकृति ही ईश्वर है, ये भी मैं कहता हूँ और मानता हूँ और इस बात को प्रमाणित भी कर सकता हूँ। अगर जो कोई भी ज्ञानी विद्वान इस चीज़ को प्रमाणित कर दे कि प्रकृति ईश्वर नहीं है, तो मैं उसे नमन करूँगा, लेकिन वो सिद्ध करके दिखाए। देखो, हमारी ये संस्था में जितने भर भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं काम करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। क्यों? कि ये बात आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि समाज सेवा से पेट नहीं भरता। और ख़ास तौर पे हम उन लोगों में से नहीं हैं, जो हमारी संस्था में जितने भर भी लोग काम करते हैं वो उनमें से नहीं हैं कि इस संस्था के द्वारा कोई कमाई का साधन या इससे कुछ कमाई हासिल करना चाहते हैं।
हम इस संस्था को जो हमने मतलब बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि लोगों को जागरूक कर सके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और जो हमसे हो सकता है वो हम करें। हमारी ये संस्था किसी भी राजनीति या धर्म से प्रेरित नहीं है और ना ही उसके लिए काम करती है। हमारी संस्था में हर धर्म के लोगों का स्वागत है। राजनीतिक किसी भी पार्टी का हो सबका स्वागत है, लेकिन हम किसी भी राजनीति में भाग नहीं लेते, ना ही किसी धर्म के लिए काम करते हैं। ठीक है, अपना धर्म है हमारा, हम उसे मानते हैं, लेकिन संस्था का उससे कोई लेना देना नहीं। अब प्रकृति के बारे में जो बातें करते हैं आपसे करते ही रहते हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आप कोई भी काम करो तो उस काम को करने के लिए जब आप निकलते हो बाहर, तो आपको बहुत सी अड़चनों को, बहुत सी नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। भले ही आप किसी भी शुद्ध विचारों से या शुद्ध मानसिकता से जो है का उस काम को करते हो या करने के लिए निकलते हो, वो आपकी मानसिकता है, उसे आप जानते हो। लेकिन जिसके पास आप जा रहे हो उसकी मानसिकता क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसका आप पता नहीं लगा सकते। देखो, हर पल कुछ सीखने का होता है, हर क्षण कुछ सीखने का होता है। हर काम को जब करते हो, उससे जब करने के लिए जाते हो, चाहे समाज सेवा, खास तौर पर मैं समाज सेवा की बात करता हूँ या किसी भी उसके लिए काम करता हूँ, अगर जो आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, स्वार्थ से काम कर रहे हो तो वो अलग विषय है। लेकिन अगर जो निस्वार्थ भाव से अगर जो काम कर रहे हो, तो उसमें एक बात हमेशा तैयार होकर जाना कि सामने वाला क्या कहेगा, इसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना। क्योंकि आपकी मानसिकता है कि आप निस्वार्थ काम कर रहे हो, आपका कोई लालच नहीं है, या आपके विचार। लेकिन सामने वाला जिसके पास भी आप जा रहे हो, वो ये नहीं सोचता आपके बारे में कि आप निस्वार्थ काम कर रहे हो। आप उसे कहो मैं निस्वार्थ कर रहा हूँ, मेरा कोई लालच नहीं है, लेकिन सामने वाला अपने ही विचारों, अपनी ही मानसिकता के हिसाब से सोचता है। वो तो जब बाद में आप वहाँ उससे बात करते हो या उसे प्रमाणित या सिद्ध करते हो, तब उसे पता चलता है कि हाँ भाई ये निस्वार्थ काम कर रहा है। लेकिन शुरू में वो एकदम पे से आप पे विश्वास नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, मैं भी कहता हूँ इस बात। लेकिन भाषा का संयम बहुत अलग ही बात रहती है, उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। ऐसा ही एक अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं इस काम के लिए निकला, तो मुझे रियल में, हकीकत वास्तविक में ये आभास नहीं था क्या मैंने कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था इस बात। लेकिन जब लोगों के बीच में गया तो बहुत से ऐसे अनुभवों से सामना करना पड़ा। उन्हीं में से एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है, मैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कल कारखानों में, कंपनियों में जाता रहता हूँ जागरूकता प्रोग्राम के लिए, अवेयरनेस के लिए। और मैं कोई ऐसा मशहूर
या फेमस आदमी नहीं हूँ कि लोग मुझे इनवाइट कर, नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ता है लोगों से कहने के लिए, उनसे समय लेता हूँ और वहाँ पे जो लोग होते हैं, स्कूल में जाता हूँ तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है उससे मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप अपने स्टाफ और जो आपके स्टूडेंट हैं उनका कुछ समय मुझे दीजिए, मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और अगर जो किसी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ भी जाके जो वहाँ का मैनेजमेंट है उनके पास जाता हूँ, उनसे कांटेक्ट करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने एम्प्लॉय का कुछ समय मुझे दें, जिससे कि उनके साथ में मैं एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस की बातें कर सकूँ, उन्हें समझा सकूँ। तो ये मेरा काम है। और कुछ जगह हमें बार बार भी जाना पड़ता है क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो मतलब ऑथराइज हैं पर्सन, वो नहीं मिलते हैं, तो हमें होता है कि आप फलां दिन आइए, मतलब संडे आइए या सैटरडे आइए या फ्राइडे आइए। जब वो साहब मिलेंगे या छुट्टी पे हैं, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लें। तो ऐसा अक्सर कर होता है और ज़रूर नहीं है, हमारे हिसाब से ही दुनिया नहीं चलती, या कोई भी आदमी ये सोचता हो मेरे हिसाब से दुनिया चलती है, नहीं चलती, सबके अपने अपने हिसाब। तो एक ऐसे ही कंपनी में मैं गया था, वहाँ पे 2 बार मेरे साथ में स्थिति हुई कि जो ऑथराइज पर्सन था, जो मुझे परमिशन दे सकता था इस काम के लिए, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। हमारा उद्देश्य है कि हम 3 बार जाते हैं, तो तीसरी बार जब मैं गया तो आदमी वहाँ मौजूद था। मैं कंपनी का नाम या बंदे का नाम नहीं बताऊंगा और बताना भी नहीं चाहिए, कि हो सकता है कि ये वीडियो घूम फिर के उसके पास पहुंच जाए तो उसे बुरा लगे, और हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो जब मैं उस आदमी से मिला तो उसने बड़े अनमनी ढंग से, जब उसे पता चला कि भाई ये बंदा तीसरी दफ़े आया है यहाँ पे, तो उसे ने कहा ठीक है भेज दीजिए। जब मैं वो गया वहाँ रिसेप्शन पे, मेरे को जो है 10-15-20 मिनट हो गए बैठे बैठे। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैंने मैडम साहब से बोलिए क्योंकि मुझे और भी काम है और भी दूसरी जगह जाना होता है, तो प्लीज़ मुझे वो समय दें थोड़ा सा, तो मैं उनसे बात करूँ। जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने जो है कहा उनसे बात की साहब से, और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है भेजो मेरे। मैं उनके केबिन में गया तो आप बर्ताव देखिए उस आदमी का कैसा था। मैं आपको बिल्कुल 100% जो उसने मेरे साथ किया मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं गया उसके केबिन में, इजाज़त ली उससे, उसने सर हिलाया, मैं अंदर पहुँच गया। अंदर गया, मैं साहब की टेबल के सामने खड़ा था। साहब उस समय अपनी केबिन में अकेले ही थे। मैंने साहब को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में साहब ने गर्दन नीचे से ऊपर को नहीं उठाई, यानी मेरी तरफ देखा तक ना ही मुझे बैठने के लिए बोला। मैं करीब 5-7 मिनट खड़ा रहा, साहब ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने साहब को ध्यान दिलाया, मैं शायद बिजी हैं कहीं। तो साहब ने जब कहा अच्छा ठीक है बोलिए, मैंने अपना जो पर्पज़ था वो साहब को बताया। मैंने साहब मैं इस संस्था से हूँ और हमारा जो पर्पज़ है लोगों को जागरूक करना है, तो आपके जो एम्प्लॉई हैं उनका थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए, तो दें तो अच्छा होगा। ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। साहब ने बोला अच्छा ठीक है, बताता हूँ आपका। मैंने कार्ड उनको दे दिया, विजिटिंग कार्ड, क्या आपका विजिटिंग कार्ड है? मैं सोच के अपने सीनियर्स लोगों से बात करने के बाद आपको बता दूंगा, फ़ोन कर दूँगा। मैं ठीक है सर। मैं घूमा तो उस बंदे ने पहला काम किया, उन साहब ने, कि मेरा जो विजिटिंग कार्ड था
वो डस्टबिन में फेंक दिया मेरे घूमते घूमते। और इतनी तेज़ आवाज़ में जो है उन लोगों ने कहा कि नहीं जाने साले कहाँ से जो है चले आते हैं बेकार, जिनके पास में काम नहीं है, समय बर्बाद करने के लिए। यानी कि उसने इन शब्दों को कहा, पता नहीं साले कहाँ से मादरचोद चले आते हैं समय बेकार बर्बाद करने के लिए। ये शब्द उसके थे। उसने मैं सुना। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन और वो भी निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी लालच के। क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, किसी से कुछ लेते देते नहीं। जब उन साहब के ये शब्द मैंने सुने तो मैं घूमा, और घूमने के बाद में मैंने सिर्फ उनसे कहा, धन्यवाद साहब, मुझे एक शिक्षा और मिल गई, एक सबक और मिल गया कि आप कितना भी भले कर्म से जाओ और कितना भी अच्छा उद्देश्य आपका हो, लेकिन आपको तैयार होके जाना चाहिए कि सामने वाला आपको गाली भी दे सकता है। यानी कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए गालियाँ सुनने के लिए। अगर जो हम गालियाँ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। ये सबक मैं आज आपसे लेके जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। ये मेरा अनुभव, कड़वा अनुभव था। मुझे जिससे शिक्षा मिली, हालांकि चेहरे पे मेरे शांत थे भाव, कोई गुस्सा नहीं था, और शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया जितने लोग थे वहाँ। क्योंकि जो मैंने शब्द कहे थे वो आसपास के केबिन में जो जितने लोग वहाँ मौजूद थे सबने सुने थे। तो ऐसे ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ये एक अनुभव है मेरा कहने का मतलब है कि कर्म अच्छा हो या बुरा हो, आपका उद्देश्य निस्वार्थ हो या किसी लालच के वशीभूत हो, ये आपकी मानसिकता है, आपके विचार हैं। सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है ये उसका निर्णय है। तो अगर जो आप भी कोई भी इस तरीके का कर्म करना चाहते हो, कार्य करना चाहते हो, तो ये ध्यान रखना कि सामने वाला गाली भी दे सकता है। अगर जो वो गाली देने की, सहने की, सुनने की क्षमता आपके अंदर है, तभी कदम बढ़ाना, बड़ा कदम मत उठाना। धन्यवाद दोस्तों। ये एक नेगेटिव जो है का मेरे साथ में जो नकारात्मक घटना हुई, ये वो है। अगले वीडियो में बताऊंगा जो मेरे साथ में पॉजिटिव, सकारात्मक जो घटना थी, उसने इस नेगेटिविटी को यानी कि उसी दिन धो दिया। क्योंकि उनके पास से हटने के बाद जो मेरे साथ में अगली उसी दिन जो घटना हुई वो इसी पर्पज़ पे हुई। उसने मेरे को जो वहाँ नेगेटिविटी मेरे अंदर हुई थी, जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर क्रिएट हुई थी, उससे 100 टाइम्स पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई जस्ट अगले दिन। जस्ट अगले दिन नहीं, मतलब जस्ट अगले पल, यानी कि उसके 5 या 7 मिनट बाद। ये दूसरी घटना मैं आपको अगले अपने वीडियो में जो है आपके साथ में साझा करूँगा। तो ठोकरें लगती हैं, और ठोकरें लगने के बाद उनसे संभलना आपको परिपक्व बनाता है। अगर जो ठोकर लगने के बाद में आप पीछे हट गए तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ठोकर लग गई और ठोकर लगने के बाद आप संभल गए
और संभलने के बाद में अगर जो आपने आगे कदम उठा दिया, बढ़ा दिया, तो सफलता कदम चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय प्रकृति, जय हिंद।